এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা তো সবাই জানে, আমরাও জানি তো। এখন মনে করেন যে আপনারা এসছেন, একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वहां पर बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए, हमें नदी जो है क्रॉस करके इंडिया आने दिया जाए। लेकिन बीएसएफ जो है उन्हें रोक रही है, कह रही है कि हम जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरह हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे सकते। आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। हम पंजाबी हैं और इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रायलर से बढ़ के कौम एक पंजाबी कौम है। जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज़ बनने जाती तो अंग्रेज़ मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में घोड़ा। उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज़्यादा खिदमत कितने की है? पंजाबियों ने की है। लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ यलगार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं, मतलब उनको इतनी रिहाइश दे सकता, उनके लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सोल्यूशन नहीं है इस मसले का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हैं और उसके बाद वहाँ पर जो कट्टरवादी हैं उन्होंने अपनी माइनॉरिटी, खास करके जो हिंदू माइनॉरिटी हैं, उनके हालात जिस प्रकार के कर दिए हैं वहाँ पर। अब हो रहा है कि हज़ारों लाखों की संख्या में जो हिंदू भाई हैं वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, भारत की तरफ। तो वहाँ पर जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी है जहाँ पर जो बीएसएफ है वो किस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रही हैं उनसे, और समस्या का जो समाधान है उसको लेकर बातचीत की जा रही है कि किस प्रकार से होगा। तो इसी के ऊपर जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका रिएक्शन है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आप लोग इससे बाखूबी वाकिफ होंगे। बांग्लादेश की जो हिंदू कम्युनिटी है वो हजारों की तादाद में इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गई है। इस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 4000 किलोमीटर तक ये लंबा बॉर्डर है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वहां पर बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए, हमें नदी जो है क्रॉस करके इंडिया आने दिया जाए। लेकिन बीएसएफ जो है उन्हें रोक रही है, कह रही है कि हम जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरह हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे सकते। बातचीत से मामलात को हल किया जा सकता है। हजारों की तादाद में हिंदू कम्युनिटी जो है वो इंडिया जाना चाह रही है, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा। बताएं, क्या इंडिया को बॉर्डर खोलना चाहिए अपनी हिंदू कम्युनिटी को बचाने के? देखें, ये मैं नहीं कह सकता, ये उनका फैसला है। वो पाकिस्तान से अगर वो होते शायद वो कब के खोल चुके होते। अगर वहाँ है तो उनको कुछ और पॉलिटिकल बेनिफिट नज़र आ रहे होंगे। तो वो कोई भी रियासत जो है वो ख़ास करके देखें, आपका और मेरा मुझे नहीं नज़र आती कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम पंजाबी हैं और इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रायलर से बढ़ के कौम एक पंजाबी कौम है। जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज़ बनने जाती तो अंग्रेज़ मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में घोड़ा। उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज़्यादा खिदमत कितने की है? पंजाबियों ने की है सबसे ज़्यादा। उर्दू भी नहीं बन पाते, अपनी मादरी ज़ुबान को इज्जत भी नहीं दे पाते। एक अजीबो गरीब किस्म की कौम है, ठीक है, जिसको कोई सिर पैर ही नहीं नज़र आ रहा ना, कुछ भी नहीं पता लग रहा। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप और यही कमज़ोर कड़ी होती है कि यहाँ पे एक आम आदमी को बालियाँ बेचनी पड़ रही हैं, मुनज़्ज़म नहीं हो पा रहे, पॉलिटिसाइज नहीं हो पा रहे, अपने एक एम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, अपने आम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह बिल्कुल सेम। और ये क्यों किया जाता है? यहाँ पे पॉलिटिकली या कोई मसलब के हवाले से ग्रोहों को बहुत सी रियासती ताकतें सपोर्ट क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने लूटना है और उनको लूटने में मदद यही ऐसे ही अनासिर करते हैं जिससे वो अपने आराम से लूटते हैं। और ये कोई मजहब में लगा हुआ है, कोई गुजर बरादरी, कोई बट थे, कोई जट थे, कोई शट थे, कोई इधर थे, कोई उधर तो पंजाबी बैठे, कश्मीरियों ने करवाया ना, कश्मीरी होके करवाया। चले, हम तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से बहुत से रेफ्यूजीज़ को गले लगाया, हमने उनको 40-50 साल पनाह दी और अभी भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, आप बताएं, इंडिया लेगा उनको?
नहीं, इंडिया की आर्मी ने तो मतलब वहाँ पे वो जो अपना उन्हें समझा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उन्हें यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये इलीगल वे से तो हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी ये हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ? और नहीं, उसमें तो बड़ी बात की जा रही है। इंडिया के जो लोग हैं उधर तो ट्रेंड चलाया जा रहा है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और वहाँ उनके पीएम ने भी स्टेटमेंट दी है। इवन मोहम्मद यूनस को उन्होंने ये बोला है, रिक्वेस्ट कह लें या मैसेज कह लें या वार्न कह लें किया है कि भाई आप बांग्लादेश की मिनॉरिटीज़ के ऊपर वर्क करें, ये जो अटैक हो रहे हैं इन्हें रोका जाए। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया ने आज से 40 साल से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता हो, ठीक है। और ये इंडिया के एज एन एलाई मुल्क जा रहा था बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी को बड़ा मतलब मॉनिटर करते थे वो। बांग्लादेश की पॉलिसी जो भी है वो इंडिया के साथ चल रही मतलब थी। रिलेशन बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे अच्छा, फिर यही रीज़न है कि उनकी अगर 40 साल से अगर बात करें या जितने टाइम से भी बात करें, अगर बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर थे, इकॉनमी इस वजह से उनकी बेहतर जा रही थी या करेंसी हमसे आगे इस वजह से चली गई? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं हो सकती कि इंडिया के साथ है, फिर तो हम भी इंडिया के साथ हो जाए, हमारी भी करेंसी अच्छी हो जाए, वो बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि नेशंस जो भी बनती हैं ना जी, वो किसी कोर प्रिंसिपल के ऊपर बनती हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश वाले, मैं काफ़ी बंगालियों से मिला हूँ ये मिडिल ईस्ट में। अच्छा, तो काफ़ी प्राउड नेशन है बंगाली, मतलब हमारी तरह नहीं है, बटे हुए नहीं है, एक बंगाल कौम है वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये है कि बांग्लादेश में ये सीन है कि उनका जो सीन है वो मतलब बंगालों को प्रमोट करते हैं, वो पंजाबी सिंधी बलोची नहीं करते। ठीक है, वो ठीक कहते है, हैं हम और बंगाल उनके प्रोटेस्ट में भी वैसे हमने देखा है कि उनका एक फ्लैग हमने देखा बांग्लादेश का, वो हर जगह नजर आ रहा था। हमारे इधर अगर प्रोटेस्ट लेट्स सपोज होते हैं ऐसे, तो किसी ने पीटीआई का फ्लैग, किसी ने नून लीग का फ्लैग, किसी ने पीपल पार्टी का फ्लैग उठाया होता है। मतलब इधर हम पार्टीज में बटे हैं, शिया सुन्नी में बटे हैं, उससे आगे बहुत सी चीजों में बटे हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की अगर बात कर लें और ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसी होती नजर आ रही है? नहीं जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होनी होती तो उसी टाइम हो जाती जिस टाइम इमरान खान को निकाला गया था, या फिर 9 मई को हो जाती वो सिचुएशन। ठीक है, कि हुक्मरान भाग जाते और वो जो काबिज हो जाते और वो वापस आ जाता। वो रेवोल्यूशन टाइप जो खान साहब के अंदर था कि पाकिस्तानी कौम को जगाया जाए, वो नहीं हो सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई मौका आएगा। अच्छा, आपने रेवोल्यूशन का, आपको लगता है बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया या फिर ये किसी एक्सटर्नल पावर ने अपना कुछ ना कुछ दखल अंदाजी की है? देखिए, मैं इसको सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रेवोल्यूशन ही कहूँगा, बिकॉज के ऑब्वियसली जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया है किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ ही आया है। जिस तरह क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने रेवोल्यूशन लाया, चे गुवेरा ने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने भी साथ जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ मिलके रेवोल्यूशन लाया। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको अगर कहीं लड़ना है, कहीं जाना है, आपको हथियार चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी जब भी रेवोल्यूशन होगा दुनिया में। ठीक है, अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन में अमेरिका ने क्या इन्वॉल्वमेंट की? 100%। अच्छा। देखें आप उसके देखें, एक तो होता है हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करें कि जी माइक पोम्पियो आया, उसने हसीना से ये बात की, फिर हसीना ने ये कहा, फिर उसने वो कहा। ये चले हम एक मनगढ़ंत कहानियां होती, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता अगर प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई है। ठीक है, बिल्कुल। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये एक अपनी हवा के साथ ही खबर चल रही होती है कि जी जरदारी पे बुरा वक्त आ गया। अब जरदारी जो है ना वो 2 दिन से बोल नहीं रहा, चुप है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही है। समझ रहे? अब उसकी क्या बात हो रही है, अभी इमरान खान की क्या बात हो रही है आर्मी चीफ से, डीजीआई से, हमें क्या पता। ठीक है, वो तो जो उन्होंने खबर लगानी है जी इमरान खान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, तो वो हमने मान लेनी है। वो अवाम तो उसी तरह चलती तो है। अमेरिका की कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? जी, मैंने आई गेस इसमें पहले भी डिस्कशन की हुई है कि अमेरिका जो भी दुनिया में अपना कंट्रोल करता है ना, सुपर पावर की डेफिनेशन बता देते हैं हम आवाम को। सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया में विद इन 15 मिनट्स के टाइम लिमिट में वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है, किसी भी जगह पर वो पहुंच सकता है और वहां पे ऑपरेशनल कार्रवाई कर सकता है।